हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं एस्पिरिन के बारे में। ठीक है, एक तरह की ये पेन किलर है और ये बहुत ही फेमस पेन किलर है जो कि अपने मेनली केस में हेडेक हो गया, मसल्स एक हो गया, मसल्स में पेन हो गया, टीथ में पेन हो गया, उसमें हम दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे आज के बारे में डिटेल में। इसका डोज क्या है, रूट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने बॉडी में कैसे एक्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो क्लास तक बने रहें। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इट इज अ नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, नॉन एस्टेरॉयडल मतलब कि देखिए एस्टेरॉयड ये नहीं है, लेकिन क्या करता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी। यहाँ पे एंटी का मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट, और इंफ्लेमेटरी एक्शन करता है, मतलब कि ये एस्टेरॉयड भी नहीं है और इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में काम करता है, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने में भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद से है ड्रग्स दैट कॉमनली यूज टू ट्रीट पेन। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था कि ये इन्फ्लामेशन को भी ट्रीट करेगा क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। और याद रहे एंटी इन्फ्लामेटरी है लेकिन नॉन एस्टेरॉयडल है। मेनली अगर इन्फ्लामेशन को अगर ट्रीट करना हो तो किसको दिया जाता है, एस्टेरॉयड को दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा ड्रग है जो कि इन्फ्लामेशन को तो ट्रीट कर सकता है लेकिन ये नॉन एस्टेरॉयडल है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं NSAID के नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहला है कि ये इन्फ्लामेशन को ये ठीक करेगा। उसके बाद से है कि टू ट्रीट द पेन, मतलब कि पेन एज अ पेन किलर भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका डोज है 300 to 500 mg। ठीक है, 4 to 6 आवर्ली एज नीडेड, पेशेंट के कितना नीड है इसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। और इसका रूट देखा जाए तो ओरल रूट है या उसको हम IV रूट से दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन। उसके बाद से देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि आपने अगर टैबलेट लिया तो अपने बॉडी में कैसे जाके वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट है एस्पिरिन ब्लॉक द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्स एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे ASE है तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का एंजाइम है और इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम कॉक्स एंजाइम। ठीक है ना, तो एस्पिरिन ब्लॉक द एंजाइम कॉक्स डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। देखिए पहला पॉइंट समझते हैं, ये एक तरह का कॉक्स एंजाइम है जो कि क्या फॉर्मेशन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है कि फॉर्मेशन करता है। ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको फॉर्मेशन करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये है जब भी अपने बॉडी में कहीं भी अगर पेन होता है ना तो पेन के सेंसेशन के लिए आपके ब्रेन तक पेन का सेंसेशन हो रहा हो, आपको फील हो रहा है कि हमको हेडेक हो रहा है या कभी भी मसल्स एक या टूथ एक कहीं भी अगर एक हो रहा है मतलब कि पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक तरह का मैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि अपने बॉडी में पेन हो रहा है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करने के लिए साइक्लोऑक्सीजिनेस जरूरी है। और हम जब एस्पिरिन देंगे तो साइक्लोऑक्सीजिनेस क्या करता है, इसका सिंथेसिस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका सिंथेसिस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसका सिंथेसिस जब डिक्रीज होगा साइक्लोऑक्सीजिनेस का तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो अपने ब्रेन तक जो सिग्नल जा रहा था, किसका सिग्नल, पेन का सिग्नल। ठीक है, पेन का सिग्नल जा रहा था वो सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इसका मैकेनिज्म हो गया कि पेन किलर एज अ पेन किलर, ये क्योंकि ये पेन को ट्रीट करने के लिए देख रहे हैं। उसके बाद से हम देखते हैं एंड प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि ये हार्ट अटैक के भी कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी हार्ट अटैक में क्या होता है कि जब कोरोनरी आर्टरी में अगर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा होना, और इसके पहले क्या लगा हुआ है, प्लेटलेट्स लगा हुआ था। प्लेटलेट्स इकट्ठा होता है तो क्या होता है कि हार्ट अटैक का, अगर हार्ट के कोई मरीज है तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस रहता है। तो ये हम देते हैं एस्पिरिन इसलिए दिया जाता है कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन ना हो, एग्रीगेशन इकट्ठा नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड जो थका नहीं जमेगा। और ऑलरेडी कोई हार्ट अटैक का मतलब हार्ट के डिजीज के कोई पेशेंट है तो उसका क्या है कि थोड़ा ब्लॉकेज रहता है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉकेज रहेगा तो ऑलरेडी कहीं इसमें प्लेटलेट्स अगर एग्रीगेशन होगा तो क्या होगा, उसका हार्ट अटैक आने की चांसेस रहेगी। इसलिए प्लेटलेट्स इकट्ठा ना हो, ब्लॉकेज ना हो कोरोनरी आर्टरी, इसलिए एस्पिरिन को हार्ट अटैक में भी इसको यूज किया जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद से देखते हैं इसका इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब हुआ कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसको यूज किया जा सकता है। टू ट्रीट पेन, जैसे कि हेडेक में इसको यूज कर सकते हैं। हेडेक में नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि इसका जो 100 ml वाटर में क्या करते हैं हम डिजॉल्व करके 2 मिनट आप रखते हैं 100 ml वाटर में, तो क्या होता है वो पूरा
तरीके से डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होने के बाद से जब उसको हम लेते हैं वाटर के साथ, जब हम लेते हैं तो क्या होता है, वो फास्ट एक्टिंग करता है। तो हमारा जो पेन हो रहा है, हेडेक, मसल्स पेन, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा जल्दी इसको काम करता है, और जल्दी क्या होता है कि वो रिलीफ मिलता है हमको। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स पेन, ठीक है। अर्थराइटिस, मसल्स में भी पेन हो तो दिया जा सकता है। अर्थराइटिस, ज्वाइंट्स पेन, ज्वाइंट्स इन्फ्लामेशन हो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं, और टीथ एक में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से टू ट्रीट अ फीवर, ठीक है, इसको माइल्ड फीवर में भी यूज किया गया है, तो फीवर को भी ये ट्रीट कर सकता है। उसके बाद से है टू ट्रीट इन्फ्लामेशन। अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और एंटी इन्फ्लामेटरी है मतलब कि आपको बॉडी में स्वेलिंग है, रेडनेस है, या आपको कहीं और भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको भी हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें इसको हम नहीं दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एलर्जिक रिएक्शन। आपने टैबलेट दिया किसी को और उसको एलर्जिक रिस्पॉन्स मतलब होने लगा, जैसे कि बॉडी में रेशेस होने लगा, घबराहट होने लगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये एस्पिरिन जो है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद से अस्थमा का अगर कोई पेशेंट है तो इसको नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद से पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में क्यों नहीं दे सकते हैं, देखिए पेप्टिक अल्सर में पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि छाला पड़ जाना, ठीक है। अगर स्टमक में अगर छाला पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह का लेयर प्रोवाइड करता है स्टमक में, जो कि क्या करता है, एचसीएल से पेप्टिक अल्सर ना हो, एचसीएल जो है वो डैमेज ना करे इपिथेलियल सेल्स को, उससे उसको प्रिवेंट करता है। अगर जब हम ये देंगे एस्पिरिन देंगे तो ऑलरेडी प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, वहाँ पे पेप्टिक अल्सर और होने के चांसेस रहेगा। तो ऑलरेडी किसी को अगर पेप्टिक अल्सर है तो उसको तो हम अवॉइड करना ही करना है। उसके बाद से है गैस्ट्राइटिस अगर है बहुत ज़्यादा, अगर गैस्ट्राइटिस या जीआईटी में कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो तो उसमें भी पेप्टिक अल्सर होने की चांसेस रहेगी, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, डिस्प्रिन को अवॉइड करना है, ठीक है। तो हम कंट्राइंडिकेशन समझ गए। उसके बाद से हम देखते हैं इसका साइड इफेक्ट्स, ठीक है। साइड इफेक्ट्स तो नॉर्मल है, नोजिया एंड वोमिटिंग जैसा लगेगा, स्टमक पेन होगा, बॉडी रेसेस जैसा होगा, स्वेलिंग हो सकता है। स्वेलिंग किस में होगा, आई में भी हो सकता है, फेस, लिप्स, थ्रोट में भी हो सकता है। तो हम आज की वीडियो में क्या देखें, एस्पिरिन क्या है, एक तरह का नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो कि पेन को ट्रीट करने के लिए दिया जा सकता है। हार्ट अटैक में इसलिए दिया जाता है कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होने से बचाता है, जिसको आपको अगर किसी भी पेशेंट को ब्लॉकेज है तो उसको क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में, छोटा सा वीडियो में हम लोग डिस्प्रिन के बारे में समझ रहे हैं, आगे और भी कुछ मेडिसिन के बारे में समझेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।